हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पढ़ने में। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज है 17 फरवरी 2024। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे 17 फरवरी 2024 के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 फरवरी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये मैं आप लोगों को रोज़ इसलिए रिवाइज कराता हूँ बार बार, जिससे कि आप लोगों को याद बना रहे। ठीक है, तो फैक्ट नंबर फर्स्ट, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एंड एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो फरवरी माह में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान के CM कौन हो जाएंगे? सॉरी, राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगी? जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? भजनलाल शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र। और यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। तो ये राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। फैक्ट फर्स्ट दिया है, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अगला है, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। और लास्ट है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। फैक्ट बन दिया है, नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। और नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। आखिरी फैक्ट है, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। आगे इसमें भी कुछ फैक्ट दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास बेक्टोनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायाब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 इसमें क्या करा है, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 BSE का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। तो इससे रिलेटेड ये था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन ए 112वें, ऑप्शन बी 115वें, ऑप्शन सी 117वें या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 117वें स्थान पर रही है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 इसमें कह रहा है हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअरे रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 7 साल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 साल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 इसमें कह रहा है हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन पर 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 इसमें कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन
11। इसमें कह रहा है हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? ए रेवंता रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तमिली साई सौंदरा राजन। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और फैक्ट दिए, इसको देख लेते हैं। फैक्ट फर्स्ट, तेलंगाना इंटरनेट अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। अगला है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। अगला है तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। और आखिरी है तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने में विधेयक संसद के पास कर दिया है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 12, इसमें कह रहा है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद शामी, ऑप्शन बी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी आर अश्विन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर अश्विन इज द राइट आंसर। तो इन्होंने ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। अगला है दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंग्स दीप्ति शर्मा बने हैं। अगला है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आखिरी है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता राइटर्स ने खरीदा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13, इसमें कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचेन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम इज द राइट आंसर। असम की कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? हेमंता बिस्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? श्री गुलाब चंद कटारिया। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 35। आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अगला है असम के राज्य परिवहन निगम के भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। अगला है उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14, इसमें कह रहा है हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए निखिल जोशी, ऑप्शन बी वीरेंद्र बंसल, ऑप्शन सी अनुराग मित्तल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निखिल जोशी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन टीटीई सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। और आखिरी फैक्ट, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ देंगे क्वेश्चन 15 की तरफ। हाल ही में सिक्किम सरकार ने
किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी एनडीबी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।